वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। मोहतरम सदर इजलास हज़रत मौलाना इनामुल हक साहब मदनी हाफिज़हुल्लाह, फ़ज़ीलतुल शेख जनाब मौलाना हारून रशीद उमरी साहब और जनाब मौलाना इनामुल हक असरी साहब, जनाब मौलाना डॉक्टर रुस्तम और मेरे सामने बैठे हुए दीनी मिल्ली भाइयों, बुजुर्गों, मदरसा आयशा सिद्दीक़ा मदरसा आयशा सिद्दीक़ा लिलबनात ज़ेर निगरानी यासीन एजुकेशनल ट्रस्ट का ये 5वां एक रोज़ा अज़ीमुश्शान जलसा है, जिसमें कटिहार और कटिहार से बाहर बड़े बड़े उलमाए किराम जैसे मौलाना अब्दुल्ला ज़ुबैर सलफ़ी साहब जो बनारस से तशरीफ़ लाए हैं, और मौलाना अब्दुल हन्नान रहीमी साहब, मौलाना इसराफिल रहीमी साहब, मौलाना नज़ीर हुसैन इस्लाही साहब और ख़ुद हमारे जमात के अमीर हज़रत मौलाना इनामुल हक साहब मदनी और आप ही के इलाके के जनाब मौलाना नूरुल इस्लाम मदनी, इस जैसे बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ़ लाए हैं और आपको कुरान हदीस की बातें इंशाअल्लाह बयान करेंगे, आपको सुनाएंगे, आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीमांचल में ये सारे जलसे जिस मकसद के लिए हुआ करते हैं, ये हमको भी पता है, आपको भी पता है कि कुछ बातें किताब सुन्नत की कुछ बातें सुनने के साथ साथ अपने इस्लाह करने के साथ साथ, समाज की इस्लाह करने के साथ साथ मदरसे के ताउन के सिलसिले में, कलेक्शन के सिलसिले में आपसे अपील की जाती है। और इन्हीं कलेक्शन और इन्हीं ताउन के ज़रिए ये मदारिस चलते हैं। ये एक सच्चाई है, ये एक हकीकत है, इसको न झुटलाया जा सकता है, न ठुकराया जा सकता है। तो जिस मकसद के लिए ये जलसा किया गया है, कलेक्शन, ये अजीम मकसद है और इसके लिए उलमाए किराम जो बांग्ला ज़बान में तकरीर करेंगे, इंशाअल्लाह उनके हाथ पे आप ताउन देंगे। जमीयत अहले हदीस कटिहार की तरफ से हमारी अपील होगी कि आप इस मदरसे को भरपूर ताउन दें और ये समझें कि आप जो पैसा इस मदरसे में लगाएंगे, इसकी तामीर में, इसकी तरक्की में, इसके विकास में जो भी खतीर रकम, भारी भरकम पैसा आप लगाएं, लाखों रुपये से लेकर के 1 रुपया तक, अल्लाह तबारक व ताला अगर आप इखलास के साथ उसको पेश करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला भी उसे दाएं हाथ से कबूल करेगा। इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला इन्नल्लाह तय्यब व युहिब्बु अत्तय्यिबा, अल्लाह तबारक व ताला पाक है और अल्लाह तबारक व ताला पाक चीज़ों को पसंद करता है। तो मेरी अपील होगी कि आप इस मदरसे को ज़्यादा से ज़्यादा ताउन दें। हमारे सारे मदारिस, जितने मदारिस बनीन और बनात के जितने मदारिस हैं पूरे कटिहार के अंदर,
100 के आसपास इदारे हैं और ये सारे मदारिस आपके ताउन से चलते हैं। इसलिए गांव वालों से, इलाके वालों से ये अपील होगी कि आप मौलाना इसराफिल साहब, अब्दुल हन्नान साहब जो चंद ही लम्हे के बाद आने वाले हैं, आप उनके हाथ पे जबरदस्त ताउन पेश करें। ये ना देखें कि महफिल छोटी है तो पैसा कहाँ से आएगा, बड़ी भीड़ नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला बरकत देने वाला है और जब आप अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए देंगे तो अल्लाह ताला उसमें बहुत बरकत देगा। हम लोग 3-4 दिन पहले गालिबन 25 तारीख को अहमदाबाद एरिया में गए, मदनी साहब भी थे, हम भी थे, और वहाँ इश्तिहार में कोई भारी भरकम मौलवी भी नहीं थे। बड़े मौलाना जिनको हायर करके लाया गया ऐसी कोई बात भी नहीं थी। इलाके के मौलाना थे, मौलाना नूरुल इस्लाम फैजी, नूरुल इस्लाम रहीमी और एक मौलाना थे। हम लोगों ने अपील की, सुबह मालूम हुआ कि 10 लाख रुपए चंदा, 10 लाख रुपए चंदा कैश, बाकी कुछ नहीं, 10 लाख रुपए चंदा हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब शिरशाबादी लोग हैं और अपने आप को शिरशाबादी कहने पर फख्र महसूस करते हैं, गौरव महसूस करते हैं। इसलिए भी कि शिरशाबादी इससे पहले अनजान या जाहिल या गुमनाम या पढ़ने से दिलचस्पी न रखने वाली कौम थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी समाज में, हमारी बिरादरी में पढ़ाई के ताल्लुक से बहुत बेदारी आई है। और आप सुन रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई शिरशाबादी के बारे में व्हाट्सएप में, फेसबुक में ये मिलता है कि फलां की नौकरी लग गई, फलां की नौकरी लग गई, बीपीएससी में नौकरी लग गई, बीपीएससी के मास्टर में नौकरी लग गई, और इसी तरीके से उर्दू मुतरजमीन में उसकी नौकरी लग गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शिरशाबादी तालीमी एतबार से मजबूत हो रहे हैं। हम सबको मजबूत होना है। अगर आप इस दुनिया में तरक्की चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में बेहतरी चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आपका स्टैंडर्ड है, जो आपकी हैसियत है, उस हैसियत से ऊपर उठना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चों को, बच्चियों को पढ़ाएं साथ साथ। ऐसा नहीं कि नाइंसाफी करें, बच्चों को पढ़ा लें और बच्चियों को ना पढ़ाएं। इस्लाम नहीं कहता, इस्लाम बराबर हक देता है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं और साथ साथ बच्चियों को भी पढ़ाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म हासिल करना फर्ज है, हर मुसलमान। इसमें मुस्लिमा का लफ्ज नहीं है और इसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन उलमा भी कभी कभी गलती कर जाते हैं कि यहाँ तो लफ्ज मुस्लिम है, जेंट्स के लिए हो गया, इसलिए औरत का इसमें कोई जिक्र नहीं है, तो हम बढ़ा देते हैं। समझ रहे हैं? बढ़ा देते हैं। अब बड़े बड़े लोग बढ़ा देते हैं, बड़का मौलाना बड़ी टोपी वाला भी बढ़ा दिया, समी मख्तर ने मरकज में बढ़ा दिया। मरकजी जमीयत अहले हदीस कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें सूबे का अमीर है और कह रहा मुस्लिमिन व मुस्लिमत, मुस्लिम हर मुसलमान पर इल्म हासिल करना क्या है, फर्ज है। तो आप अपने बच्चों को पढ़ाएं और बच्चियों को भी पढ़ाएं, दोनों का बराबर का हक है, उसमें आप कमी बेशी ना करें। आप ये भी कमी बेशी ना करें कि आपके 4 बच्चे हैं तो उसमें एक को पढ़ा करके काबिल बना दें और 3 बच्चे को आप जाहिल अनपढ़ बना करके रखें, ये भी ना करें, ये भी इस्लाम नहीं कहता है। आप अपने बच्चों में इंसाफ करें, और इंसाफ ये है कि अगर आपके चंद बच्चे हैं, 4-5 लड़के हैं, सबको पढ़ाई पे लगाएं, सबको।
जिसकी किस्मत में मास्टर बनना होगा वो मास्टर बनेगा, जिसकी किस्मत में मौलाना बनना होगा वो बन जाएगा। लेकिन आपका फर्ज है कि आप पढ़ाई में लगाएं। आपके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं है कि किसी को इंजीनियर और कलेक्टर बनाए, अगर उसकी किस्मत में है तो हो जाएगा, लेकिन आपको लगाना है रास्ते में, आपको रास्ता दिखलाना है। तो आप अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, जरूर पढ़ाएं। और सबसे पहले आप क्या पढ़ाएं? कुरान की तालीम दें। सबसे पहले कुरान की तालीम दें। ये हम लोग मुगालते में हैं कि अपने बच्चों को स्कूल में डाल देते हैं, एकेडमी में डालते हैं और उनको कुरान की तालीम नहीं दे पाते हैं। ये बड़े अफसोसनाक बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक ये मालूम होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। हर इंसान का बच्चा, हर इंसान का, वो चाहे मुसलमान का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे किसी का हो, हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। उसके बाद उसके माँ बाप उसको यहूदी बना देते हैं या नसरानी बना देते हैं या मजूसी बना देते हैं, या अगर हिंदू घराने में पैदा हुआ है तो उसको हिंदू बना देते हैं। इस हदीस से मालूम होता है कि हर बच्चा फितरी तौर पर इस्लाम पे कायम रहता है और उसका हक यह है कि इस्लामी तालीमात के बारे में उनको पहले बताया जाए। इसलिए आप सबसे पहले अपने बच्चों को इस्लामी तालीम दें और इस्लामी तालीम में कुरान का तालीम दें। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। सबसे अच्छा आदमी, उसके मुकाबले का कोई आदमी नहीं है। हम लोग कुरान पढ़ने वाले को हकीर समझते हैं, कुरान पढ़ाने वाले को हकीर समझते हैं, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को हकीर समझते हैं। ये लोग क्या करेगा? ये लोग तो 5,000 रुपया तनख्वाह पाएगा, चंदा करेगा, खाली घूमेगा, रोड रोड घूमेगा। जी नहीं, भूल जाइए वो जमाना। मैंने कहा कि अभी जितनी नौकरी लग रही है उसमें ज्यादातर मदरसे के बच्चे होते हैं और मदरसे के बच्चों के अंदर जो क्वालिटी है वो स्कूल के बच्चे में नहीं है। स्कूल का बच्चा अगर उसको जॉब लग गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जॉब नहीं लगा तो वो किसी काम का नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे का बच्चा अगर उसको नौकरी लग गई तो अच्छी बात है, अगर नौकरी नहीं लगी तो अल्लाह ताला ने उसको इल्म दीन दिया है, कुरान हदीस का इल्म दिया है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला उसका सेटलमेंट जैसे होना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला जरूर कर देगा। वो कुछ भी करके खा पी सकता है। तो मेरे भाई वो वक्त नहीं है मेरे पास, मदनी साहब भी अपनी बात रखेंगे। सबसे बेहतरीन तालीम कुरान की तालीम है और वो भी कुरान वैसे पढ़ा जाए जिस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने का हुक्म दिया है। अल्लाह के रसूल कुरान कैसे पढ़ते थे, कुरान की तिलावत कैसे करते थे, कुरान कैसे याद करते थे, कुरान को कैसे दोहराते थे, कुरान के बारे में कैसे कंपटीशन कराते थे या उस तरीके कैसी हदीस बयान की, सब मौजूद है। इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि आप अपने बच्चों को इस मदरसे में, मदरसा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा जो आपके गांव में कायम है, इस मदरसे में अपने बच्चों को डालें और कोशिश करें कि आपका बच्चा जाहिल अनपढ़ ना रहे, आपका बच्चा पढ़ लिख करके काबिल बने और आपकी जिंदगी में एक इनकलाब आए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शुरू में कहा शरशाबादी बरादरी में बहुत बेदारी आई है, मजीद बेदारी लाने की जरूरत है। इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि आप अपने बच्चों को मदरसे की तालीम, स्कूल की तालीम जो भी मैसर हो सके आप जरूर तालीम दिलाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को कामयाब करे, इस मदरसे को तरक्की अता करे और मदरसे के जिम्मेदारान के अंदर इखलास व लिल्लाहियत पैदा करे। और साथ ही साथ आपसे गुजारिश है कि आप इस मदरसे में ज्यादा से ज्यादा ताउन दें ताकि मदरसा मजीद तरक्की की राह पर गामजन हो सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आपके सामने इस